हर चीज ट्राई कर ली, फिर भी बाल गिरते ही जा रहे हैं। हर शैम्पू पे लिखा होता है एंटी हेयर फॉल, लेकिन रिजल्ट जीरो। ऑयल बदला, सप्लीमेंट्स ले लिए, डीआईवाई नुस्खे ट्राई किए, कुछ भी काम नहीं आया। और अब किसी ने तो बोल दिया या किसी रील पे देख लिया, ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाओ, सारे बाल वापस आ जाएंगे। तो अब आपके दिमाग में भी ये सवाल है ना कि ये सच है या बस एक और इंस्टाग्राम हैक? साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे? किस टाइप के हेयर फॉल में ये काम करता है और कितने दिन में इसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं? और क्या सच में ट्रेटिनॉइन हेयर फॉल पे काम करता है? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बातें नहीं, साइंटिफिक लॉजिक, बिफोर आफ्टर इनसाइट्स और एक हिडन हेयर हैक बताने वाला हूँ जो आज भी लोग इग्नोर कर देते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर संकेत शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। हेयर लॉस एंड स्किन रिलेटेड ट्रीटमेंट्स मेरे स्पेशल फोकस एरिया है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जो आपके स्किन केयर शेल्फ पर तो होता ही है, लेकिन बालों के लिए भी ये गेम चेंजर बन सकता है। इसे कहा जाता है रेटिनॉइन। रेटिनॉइन एक विटामिन ए डेरिवेटिव है जिसे रेटिनोइक एसिड भी कहते हैं। नॉर्मली ये व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, एक्ने के लिए कॉमनली यूज होता है। कई लोग इसे रिंकल्स और पिगमेंटेशन के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन आजकल काफी ट्रेंडिंग है कि लोग इसे स्कैल्प पर अप्लाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई सारे वीडियोस में कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हेयर पार्ट करते हैं, ट्रेटिनॉइन की क्रीम हाथ में लेते हैं और ऐसे लगा के आपको दिखाते हैं कि ट्रेटिनॉइन लगाएंगे और हेयर ग्रोथ आने लगेगा। तो क्या ये सच में होता है? तो क्या होता है? ट्रेटिनॉइन क्रीम जहां भी हम अप्लाई करते हैं वहां से जो डेड सेल्स होते हैं उसको वो रिड्यूस करता है। वो कोई भी दूसरे इंग्रेडिएंट का स्कैल्प में या स्किन में पेनिट्रेशन बढ़ा देता है। और जब हम इसकी बात स्कैल्प में करते हैं तो जब ट्रेटिनॉइन को स्कैल्प पे लगाया जाता है तो जो भी स्कैल्प में डेड स्किन्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स है वो उनका पेनिट्रेशन बढ़ जाता है और इस वजह से हेयर फॉल्स का एक्टिवेशन इम्प्रूव होता है। अब जब ट्रेटिनॉइन हेल्पफुल है तो क्या हमें इसे जो ट्यूब मिलती है, जो जेल मिलता है या जो क्रीम मिलता है उसी फॉर्म में लगा लेना चाहिए? नहीं। ट्रेटिनॉइन जो है जब आप स्कैल्प पे अप्लाई करते हो, अगर आप इसे जेल या क्रीम फॉर्म में लगा के मसाज करेंगे तो आपके स्कैल्प में ये इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा, ये रेडनेस प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज ट्रेटिनॉइन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इरिटेंट भी होता है। तो बेस्ट तरीका क्या है? बहुत सारे लोशंस ऐसे मिलते हैं जिसमें मिनॉक्सिडिल के साथ ट्रेटिनॉइन कॉम्बिनेशन में होता है, क्योंकि ट्रेटिनॉइन जो है मिनॉक्सिडिल की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो अगर आपको ट्रेटिनॉइन यूज करना है तो आपको इसे लोशन फॉर्म में यूज करना चाहिए। और आजकल प्लेन ट्रेटिनॉइन लोशंस भी मिलते हैं। तो जब आप अगर मिनॉक्सिडिल यूज करना चाहते हो तो बेस्ट वे ये है कि आप मिनॉक्सिडिल विद ट्रेटिनॉइन कॉम्बिनेशन वाला लोशन लेके यूज करें। और ये हमें ध्यान रखना है कि हमें ट्रेटिनॉइन को पूरे स्कैल्प में ऑयलिंग की तरह नहीं लगाना है, वरना ये आपको सिवियर रिएक्शन देगा। इसको आपको बहुत जेंटली लगाना है और जो एक्सेसिव थिनिंग एरियाज है वहाँ पे इसको प्रॉपरली यूज कीजिए। अगर आपको ट्रेटिनॉइन लोशन लगाने के बाद इरिटेशन हो रहा है तो आप इसको हफ्ते में 2 या 3 बार ही यूज कीजिए। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, ट्रेटिनॉइन को मॉर्निंग टाइम में यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज ट्रेटिनॉइन आपके स्कैल्प को सन सेंसिटिव बना देगा। तो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ट्रेटिनॉइन जो है कौन से टाइप के हेयर लॉस में काम आता है? तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एलोपेशिया के कौन से टाइप्स में ट्रेटिनॉइन काम आता है। तो जो मोस्ट कॉमन 3 या 4 टाइप होते हैं हेयर लॉस के, वो होते हैं, एक होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जिसे हम मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। सेकेंड होता है एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें छोटे छोटे चत्ते जैसे या पैचेस, कॉइन साइज पैचेस आपके स्कैल्प पे गिर जाते हैं, इसको उंदरी भी कहा जाता है। थर्ड होता है टीलोजन इफ्लूवियम, जिसमें आपके बॉडी में कोई स्ट्रेस की वजह से या कोई बीमारी या वेट लॉस की वजह से एक्सेसिव हेयर लॉस होता है। अब इन सब में से सबसे ज्यादा काम ट्रेटिनॉइन एलोपेशिया एरिएटा में करता है। और ये ट्रेटिनॉइन मिनॉक्सिडिल का कॉम्बिनेशन लोशन जो है ये स्पेसिफिकली एलोपेशिया एरिएटा के लिए ही डिजाइन किया गया था,
क्योंकि वो ट्रेटिनोइन जो है स्कैल्प को इरिटेट करता है और मिनॉक्सिडिल का पेनिट्रेशन भी बढ़ाता है। इन दोनों एक्टिविटीज़ की वजह से एलोपेशिया एरिएटा में हेयर ग्रोथ लाने में हेल्प करता है। अब अगला सवाल आता है कि डॉक्टर कितने दिनों में फ़र्क दिखेगा। जब भी आप कोई भी हेयर फॉल की ट्रीटमेंट करते हो, आपको ये समझना होता है कि हेयर फॉल एक स्टेप होता है, सेकेंड होता है हेयर ग्रोथ, और हेयर ग्रोथ जो होता है वो बहुत स्लो बेसिस पे होता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो 8 to 12 वीक्स में आपको बेबी हेयर दिखने लगते हैं और 3 से 6 महीने में नोटिसेबल डेंसिटी इंप्रूव होती है। स्टार्टिंग में थोड़ा ड्राइनेस, फ्लेकिंग या इरिटेशन हो सकता है, तो ये टेम्पररी होता है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। ओवर यूज या रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन से इरिटेशन, रेडनेस, बर्निंग या फ्लेकिंग हो सकती है। तो जैसे हमने बताया, बहुत ही कम क्वांटिटी में ले, 1 या 2 ड्रॉप आपका एक कॉइन साइज एरिया कवर करने के लिए काफ़ी है। हफ्ते में 2 या 3 बार ही लगाए हैं। शुरुआत में आप पैच टेस्ट कर सकते हैं। आप स्कैल्प के पीछे की जो एरिया है यहाँ पे लगा के देख सकते हैं कि आपको कोई इरिटेशन, बर्निंग, रेडनेस तो नहीं हो रही है ना। और बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के 0.025 से ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज़ ना करें। अब बात करते हैं बोनस टिप, डर्मा रोलर। डर्मा रोलर से स्कैल्प में माइक्रो चैनल्स बनते हैं जिससे ब्लड फ्लो और प्रोडक्ट पेनिट्रेशन दोनों इंप्रूव होता है। जब आप डर्मा रोलर यूज़ करके फिर मिनॉक्सिडिल लगाते हैं तो वो प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन और बढ़ाता है। लेकिन डर्मा रोलर अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हैं तो इसे वीक में मैक्सिमम वंस अ वीक यूज़ करें, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप ट्वाइस अ वीक कर सकते हो, ओनली अंडर डर्मेटोलॉजिस्ट गाइडेंस। और ये घर पे जब आप डर्मा रोलर यूज़ करते हो तो आपको 0.5 mm से बड़ा डर्मा रोलर यूज़ नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी नीडलिंग ट्रीटमेंट आप खुद के मर्जी से शुरू ना करें। तो अगर आपका हेयर फॉल लॉन्ग टर्म से चल रहा है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि ट्रेटिनोइन आपके लिए सेफ़ है या नहीं, तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ट्रेटिनोइन रिलेटेड हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हेयर लॉस रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्योंकि हेयर फॉल सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये कॉन्फिडेंस और इमोशन दोनों से लिंक्ड है। साइंस के पास इसका सोल्यूशन है और मेरा गोल है कि आपको साइंटिफिक रिजल्ट ड्रिवन ऑप्शंस तक पहुंचाना। थैंक यू।